पर भीषण हमला भी देखा गया और खेरसोन में रूसी बोट पर यूक्रेन ने हमला किया। ड्रोन से ग्रेनेड गिराकर इस बोट को नष्ट कर दिया है। एक तरफ जहां रूस मजबूती के साथ हमला कर रहा है और जिस तरीके से कुर्स्क पे हमला हुआ, यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान वहां पर पहुंचा है। ऐसे में यूक्रेन भी पीछे नहीं है, एक के बाद हमले कर रूस को भारी ठेस यूक्रेन भी पहुंचा रहा है। यूक्रेन का वॉर प्लान क्या है वो भी समझ लेते हैं। रूस के तेल डिपो को टारगेट करना है यूक्रेन का प्लान। तेल डिपो से मिलिट्री को ईंधन सप्लाई होता है और ऐसे में इन तेल डिपो को अगर नष्ट कर दिया जाएगा तो ईंधन की सप्लाई पर गहरा फर्क पड़ेगा। बूबी ट्रैप लगाकर रूसी सेना पर हमला करने की तैयारी जो है यूक्रेन कर रहा है। तो यूक्रेन यहाँ पर जिस तरीके से ईंधन की सप्लाई को बाधित करने की कोशिश कर रहा है वो एक अलग से रणनीति बनाई गई है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। निपुण सर, आपसे जानना चाहेंगे, यूक्रेन भी पीछे नहीं है, रणनीति अलग अलग बनाकर हमले लगातार यूक्रेन कर रहा है और यहाँ पर तेल डिपो पर हमला करने की रणनीति है यूक्रेन की, क्योंकि यहाँ पर ईंधन अगर यहाँ किसी भी तरीके से यहाँ पर नुकसान पहुँचता है तो ईंधन की सप्लाई में भारी गिरावट देखी जाएगी और ऐसे में इस युद्ध पर काफ़ी फर्क भी पड़ता नजर आएगा। इसके अलावा और भी कई रणनीति बनाई गई है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अगर हम तेल के ऊपर अटैक करने की बात है, ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, नई तकनीक नहीं है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो उसको बता सकते हैं। ये तो बहुत पुरानी बातें हैं कि आपका जो भी एनिमी कंट्री हो, उसके जो भी रिसोर्सेज हैं, जैसे ऑयल एक मेन रिसोर्स माना जाता है, उसके ऊपर हमला कर दो, उनके एम्यूनेशन जो होते हैं उस पर हमला कर दो, उसको डिस्ट्रॉय कर दो। ये तो बहुत प्राचीन टेक्नोलॉजी है, इसको हम लोग कोई बड़ी बात नहीं मानेंगे, बहुत बड़ी टेक्निक है। लिपुन सर, हाँ, बूबी इसके ट्रैप भी समझना जी। चाहेंगे यहाँ पर आपसे, बूबी ट्रैप भी समझना चाहेंगे। बूबी ट्रैप लगाकर भी रूसी सेना पर हमला करने की तैयारी है। बूबी ट्रैप कैसे है, किस तरीके से ये काम करेगा? हाँ, देखिए, अब जो नए-नए हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे या नए हम ट्रैप की बात करेंगे, तो उनके अकॉर्डिंग वो देखेगा कि किस प्रकार से वो काम करते हैं, किस प्रकार से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हम किसी भी टेक्नोलॉजी की बात, देखिए, बात ही मानी जाती है कि आप जो भी टेक्नोलॉजी आप लेके जा रहे हैं, जिसको आप लेके जा रहे हैं, क्या सामने वाली सेना को उसके लिए प्रिपेयर है, उसके लिए तैयार है? क्या उनकी ट्रेनिंग नहीं है उसके लिए? मैं मानता हूँ कि रशिया को हर तरह के ट्रैप की कोई भी अगर यूक्रेन आर्मी लगाएगी। देखिए, एक बात जानिएगा, वर्ल्ड में 2 ही पावर हैं जो मिलिट्री के संदर्भ में अगर हम बात करें, स्ट्रैटेजिकली बात करें, या तो अमेरिका की है या रशियंस की है। चाइना बोलता ज़रूर है, लेकिन चाइना की उतनी टेक्नोलॉजी से युक्त या ये कह लीजिए कि उतनी ज़्यादा सक्षम नहीं है आर्मी कि वो हर तरह के मुकाबले के लिए तैयार हो। लेकिन रशियन आर्मी क्या है, लगातार वॉर में रही है, लगातार युद्ध में रही है। हर तरह की चीज़ों को क्या किया, उसने हैंडल किया है, मुकाबला किया है। तो मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन की आर्मी, अगर नाटो का सपोर्ट मिलता रहा तो बात अलग है, वो लंबा चलता रहेगा। लेकिन किसी भी तरीके से कि रशियन आर्मी बहुत लॉसेस हो जाएंगे, बहुत नुकसान हो जाएंगे, उस तरह की बात हमको देखने को नहीं मिलेगी कि रशिया एकदम पीछे हट जाएगा, वॉर में हार जाएगा। उससे एक कंडीशन हमको देखने को नहीं मिलेगी इस पूरे वॉर के अंदर। ठीक है सर, आएंगे आपके पास। एक और अपडेट ले लेते हैं। यूक्रेन ने रूसी सेना को निशाना बनाया है। ड्रोन